जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, नाम इतना जपो कि गुरु धड़कन में उतर जाए, सांस भी लो तो खुशबू गुरु दरबार की आए। गुरु का नशा दिल पर ऐसा छाए, बात कोई भी हो पर नाम गुरु गुरु ही आए। संगत जी, हमें हमेशा गुरुजी ने दो बातें बहुत अच्छे से समझाई है, एक धैर्य रखना और हमारे व्यवहार में सच्चाई होना। दो चीजें हमारा परिचय देती है, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी ना हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। तो संगत जी, गुरुजी के इन आदर्शों पर चलते हुए हमें गुरुजी को हमेशा सच्ची श्रद्धांजलि देते रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमारे लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है सत्संग का, वो किसी सौगात से कम नहीं है। आज के सत्संग भी संगत जी बहुत सुंदर है, बहुत खास है और सारे सत्संग आप अंत तक सुने, पूरा सुने। आज के हर सत्संग में निश्चित ही आपके हर सवालों के जवाब हैं और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स हैं और हमें इस मौके को गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपकी तरह और भी संगत तक हमारे वीडियो पहुंच सके। ये सत्संग का लाभ आपको भी मिले और औरों को भी मिले। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम वॉशिंगटन डीसी से सुरभि टंडन आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरुजी से 2015 में कनेक्ट हुई थी और मैं कनेक्ट अपनी मम्मी के थ्रू हुई थी। मेरा पहला सत्संग है कि मेरा बर्थडे होता है 9 अक्टूबर को और मैं अपने फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ डिनर के लिए गई हुई थी। अक्टूबर में बहुत सर्दी होती है तो हमने जल्दी ही डिनर ले लिया था और हम कुछ 7:30 बजे घर पर आ गए और मैंने देखा कि मेरे फ्रंट यार्ड में, यानी कि मेरे मेन डोर वाले गार्डन एरिया में एक बॉक्स है और मैं कार से उतरी और देखा तो एक कबूतर था। वो काफी जख्मी था, खून भी बहुत आ रहा था। उसके लेफ्ट साइड के पंख में बहुत बड़ी चोट थी, जैसे किसी ने उसको मारने की कोशिश की हो और वो नीचे मेरे गार्डन में गिर गया था। तो जो मेरे पड़ोसी है उन्होंने आकर मुझे कहा कि ये नीचे गिरा, तो मैंने इसे बॉक्स में डाल दिया है ताकि कोई बिल्ली इसे खा ना ले। तो मुझे लगा कि मेरे पड़ोसी ने इसे देखा है कि खून बह रहा है और इसने बॉक्स में डाल दिया, वो भी इतनी ठंड में जहां आप और हम स्वेटर और जैकेट के बिना घर से बाहर तक नहीं निकल सकते, और इसने इस कबूतर को ऐसे ही छोड़ दिया। बट मुझे लगा चलो कोई ना, इसको अंदर लेकर चलते हैं। फिर मैंने उसके लिए बिस्तर तैयार किया, पिलो रखा, छोटा सा ब्लैंकेट रखा और फिर मैंने उस कबूतर के सारे ब्लड को साफ किया। फिर मैंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड विशाली मूंद को कॉल किया कि रात के 9 बज रहे हैं और मैं इसका खून कैसे साफ करूं और क्या मेडिकेशन दूं। डॉक्टर मून ने कहा कि किसी अल्कोहल से ब्लड को क्लीन कर दो, इन्फेक्शन ना हो, और कॉटन बड से एक मेडिकेशन जो बताया वो लगा दो। फिर मैंने क्लीन किया, उसे प्यार किया क्योंकि बर्ड बहुत डरी हुई थी। मैंने उस कबूतर का नाम बर्डी रख दिया, फिर कुछ खाना दिया और पानी भी दिया और फिर उसे सुला दिया। सुबह मैं उठी, वीकेंड था और जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसकी भी क्लिनिक ओपन नहीं थी। तो मैंने अगेन डॉक्टर मूंद को कॉल किया कि अभी भी इसको ब्लीडिंग हो रही है, मैं क्या करूं बताओ। तो डॉक्टर मून ने कहा कि हर 4 घंटे में क्लीन करती रहो, मेडिकेशन लगाती रहो, और जैसा डॉक्टर ने कहा मैंने किया। ये जो कबूतर है वो धीरे धीरे एक्टिव हो गया, थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगा और चलने भी लग गया, क्योंकि पहले तो कबूतर हिल भी नहीं पा रहा था। 10 अक्टूबर को कबूतर को ठीक लगने लगा एंड 11 अक्टूबर को और भी बेटर हो गया। फिर कहीं से मैंने एक एनिमल वेलफेयर को कॉल किया और पूरे सिचुएशन बताया, तो उन्होंने कहा कि आसपास वाले एनिमल वेलफेयर को कॉल करो और देन ड्रॉप द बर्ड देयर। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, हम बर्ड को रख लेते हैं, बर्ड इज़ वेरी क्यूट। मैंने कहा श्योर हम रख लेते हैं, लेकिन हमने इसका चेकअप तो अभी करवाया नहीं है क्योंकि बर्ड एक वाइल्ड लाइफ एनिमल है और यूएसए का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे ही नहीं आप अपने घर में किसी को रख सकते हो, पूरी प्रॉपर वैक्सीन लगवानी पड़ती है। फिर 12 अक्टूबर को हम उस कबूतर को एक एनिमल वेलफेयर में छोड़ आए। शाम को 7 बजे हम लोग बैठे हुए थे और माई हस्बैंड वॉज क्वाइट अपसेट कि उसका कोई टेक केयर होगा या नहीं, और बात वहीं खत्म हो गई। मुझे मेरी एक फ्रेंड है जयपुर से, उसने टीना आंटी का सत्संग का यूट्यूब का लिंक भेजा और कहा सुरभि तुम सुना करो इसे। उसके कहे अनुसार मैंने सत्संग सुना और उस दिन से मैं सारे सत्संग सुनती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को भी प्रेस किया हुआ है
फिर मुझे सत्संग सुनकर पता चला या याद आया कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे एकदम याद आया कि जो कबूतर है वो तो गुरुजी को बहुत पसंद है, वो गुरुजी ही आए थे मेरे यहाँ पर। इसका मतलब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे लगा ये सत्संग मुझे शेयर करना चाहिए। जब से ये हुआ है तब से गुरुजी के पोस्ट आ रहे थे कि शुक्राना कर, और आज मैंने अपना सत्संग शेयर कर दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात बड़ी अजीब है। 9 अक्टूबर जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उस दिन कबूतर आया मेरे घर पर, तो मुझे रियलाइज ही नहीं है कि ये गुरुजी का ही एक स्वरूप है। जैसे गुरुजी की मर्जी। थैंक यू टू मितुषी जिन्होंने मुझे टीना आंटी के चैनल से इंट्रोड्यूस करवाया, और अब मुझे 15 महीने बाद पता लगा कि वो तो गुरुजी थे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और भी सत्संग है मेरे, परंतु जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं फिर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पूरे महाराष्ट्र से एक आंटी का पढ़ेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। बहुत दिनों से मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि कुड़िए अपना बड़ा सत्संग शेयर कर। मैं रोज आजकल कर रही थी, बट आज मकर संक्रांति वाले दिन शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से 2023 में मई मंथ से जुड़ी हूँ। तब मैं केवल पोस्ट में शुक्राना और जय गुरुजी ही सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखा करती थी। इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम था। इनके बारे में एक दिन मेरी सिस्टर का कॉल आया कि गुरुजी का मंत्र जाप भी यूट्यूब चैनल पर है, वो भी घर में किया कर। संगत जी, मेरे घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। हर एक फेस्टिवल पर मेरे घर में झगड़े का माहौल बना रहता है। संगत जी, मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले हैं, बात बात पर चिढ़ते हैं। कभी गुस्से से 15-20 दिन तक घर में खाना भी नहीं खाते, बाहर ही खाते हैं। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मेरे घर फर्स्ट टाइम गणपति फेस्टिवल पे गणेश जी मेरे घर आए। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ। 11-12 साल हो गए हैं, कभी भी मेरे घर में गणपति नहीं आए। मैं अपने अंकल से कहते कहते थक गई थी। इस बार हम भी अपने घर गणपति लाना चाहिए, बट अंकल सुन के अनसुना कर देते थे। पर 2023 में मेरे यहाँ गणपति के रूप में गुरुजी आए। तभी से गुरुजी पर थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ने लगा है। अब तक मेरे पास स्वरूप नहीं था। गुरुजी का इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेज शो हो रहा था, मैं तेरे घर नवरात्रि पर आऊंगा, दुर्गा अष्टमी में, और माता रानी और मैं मिल के आशीर्वाद दे के तेरा कल्याण करेंगे। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी संगत जी, गणपति के बाद मेरे घर में मेरे और मेरे अंकल जी के बीच फिर से झगड़ा हो गया, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद मेरे अंकल ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और घर में खाना खाना भी बंद कर दिया। इसी बीच में ट्राई कर रही थी कि गुरुजी का स्वरूप कहीं से मिल जाए। तभी मुझे फेसबुक पे किसी आंटी का मैसेज आया कि गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का ब्रेसलेट, चरण स्वरूप लेना हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करें। मैंने उनको फेसबुक पर मैसेज किया और मैंने उनसे केवल एक ब्रेसलेट स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप और 2 पॉकेट स्वरूप लेने को कहा और मैंने ऑर्डर कर दिया। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि को मेरे घर पार्सल आ गया। जब मैं कुरियर ओपन करती हूँ तो देखती हूँ तो एक ही पॉकेट स्वरूप है और एक ब्रेसलेट स्वरूप और एक मंदिर में रखने वाला स्वरूप है। मुझे नहीं पता था कि वो आंटी मुझे मंदिर में रखने वाला स्वरूप भी भेज देंगी। शायद वो गुरुजी की मर्जी थी, वो मेरे यहाँ मंदिर में विराजमान होना चाहते थे। फिर मैंने उन्हीं आंटी से पूछा कि उन्हें कैसे घर के मंदिर में रखते हैं। उन्होंने बताया कि एक स्वरूप को फ्रेम करवा कर जिस दिन घर लाओ, अपने घर के मेन गेट में सरसों के तेल की कुछ बूंदे गिराकर अंदर प्रवेश करवाओ और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाओ। संगत जी, मेरे घर का मंदिर बहुत छोटा है। मैं सोच रही थी कि गुरुजी को कैसे स्थापित करूंगी। फिर मैंने उनके स्वरूप को फ्रेम करवाया और जैसा उन आंटी ने निर्देश दिए थे मैंने वैसा ही किया। जिस दिन उनको मंदिर में स्थापित किया उसी समय एक छोटी बटरफ्लाई उस रूम में कहीं से आ गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर की सारी विंडोज उस टाइम पर क्लोज थी, बट उन्होंने अपने दर्शन बटरफ्लाई के रूप में दिए। बट ऐसे करते करते दिन निकलने लगे। फिर घर में करवा चौथ की सरगी वाले दिन हमारा फिर झगड़ा हुआ। मेरे अंकल ने फिर से झगड़ा करके उस दिन का सारा प्लान चौपट कर दिया। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई। वो दिन मैं रोती रही। नेक्स्ट डे जब मैं मंदिर क्लीन कर रही थी तब मैंने देखा कि गुरुजी के स्वरूप के अंदर स्पॉट पड़ गए हैं। उनके हाथों में भी गहरे स्पॉट पड़ गए हैं, जैसे अंदर किसी ने पानी डाल दिया हो। मैं पहले घबरा गई कि ये क्या हो गया। वैसे ही करवा चौथ का दिन था। मैंने पहले सिस्टर को फोन किया कि गुरुजी के स्वरूप में ऐसा हुआ है, तो मेरी सिस्टर ने बोला गुरुजी ने कोई तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। फिर मैंने उन आंटी को बताया और पिक्चर भी शेयर की। वो बोली
ये एक पॉजिटिव साइन है। ये अमृत वर्षा तुम्हारे यहाँ हुई है, वह स्पॉट स्वरूप में आज भी है। गुरुजी के दोनों हैंड पर बटरफ्लाई के रूप में स्पॉट बना हुआ है और उनके फेस पर भी है। मेरी करवा चौथ बहुत खराब हो गई। फिर मैंने YouTube ओपन किया। मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग मिलने लगे कि तेरे ऊपर और तेरे परिवार के ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया है, तेरे किसी रिश्तेदार ने किया है और तेरी खुशियों को बांध दिया है। संगत जी, मेरे घर में कोई भी फेस्टिवल आता है, होली हो, नवरात्रि हो, जन्माष्टमी, दिवाली हो, मेरे घर में झगड़ा बना रहता है। किसी का बर्थडे भी हो तो या तो मेरे बेटे का या मेरा या मेरे अंकल का मुंह फुला रहता है। हम लोग कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर पाते। संगत जी, एनिवर्सरी से दिवाली तक मेरे अंकल ने किसी से बात नहीं की, न घर में खाना खाया। इसी बीच कई बार मेरे घर में गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में आके दर्शन दिए। दिवाली से पहले जो अष्टमी है, उस दिन एक बहुत बड़ी तितली ऑरेंज और ब्लैक कलर की हमारी बालकनी में आई। 4-5 घंटे बैठी रही। ऐसे कई बार बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और संगत जी, दिवाली के 2 दिन बाद मेरे अंकल जी का मूड अपने आप ठीक हो गया। उस दिन से आज तक मेरे घर में झगड़ा नहीं होता है। होता भी है तो शॉर्ट आउट जल्दी हो जाता है। गुरुजी के आने से काफी लाइफ में चेंज आया है। सब कुछ अच्छा होने लगा है। मेरा बेटा भी गुरुजी को मानता है। गुरुजी ने काफी मेहर की है मेरे परिवार पर। ऐसे बहुत से सत्संग है मेरे जीवन में जो गुरुजी के आने के बाद हुए हैं, पर उन्हें मैं अगले सत्संग में जरूर शेयर करूंगी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। बाकी सत्संग दूसरे पार्ट में करूंगी। गुरुजी ने जैसे हम पर मेहर की है, वैसे सब सत्संग पर अपनी मेहर करें, सभी सर्वदा भला करें। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मीना आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, शादी के 28 साल मैंने बहुत बुरे काटे हैं। मैंने मरने तक की कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था, इसलिए मुझे जिंदा रखा। जब मैं बहुत होपलेस हो गई, तब मेरी सिस्टर ने कहा कि तुझे मेरे साथ एक जगह चलना है। तब तक संगत जी मुझे बड़े मंदिर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना गुरुजी के बारे में। संगत जी, वो मंडे का दिन था जब गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, तब से मेरी लाइफ में चेंज आ गया है। जो मुझे हर टाइम अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती थी, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे कहा है कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब अब मुझे देखना है, मैंने तुझे और तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। संगत जी, उस दिन से बहुत खुश रहती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और आगे जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी, जैसी गुरुजी की मर्जी होगी, मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी सबका भला करें, पूरी संगत का भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मोहाली से मिसेस प्रिया लखनपाल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं प्रिया मोहाली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से हम चिंता मुक्त हो रहे हैं। सब गुरुजी की हमारे ऊपर मेहरबानियों का असर है। गुरुजी की मर्जी के बिना हम संगत कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुजी ने मुझे पता नहीं कब से अपने साथ जोड़े रखा है। मेरे अंकल के इष्ट देव भगवान शिव हैं, लेकिन अभी गुरुजी से वह कनेक्ट नहीं है। गुरुजी की कृपा से मैंने अपने अंकल को एक दिन शिव अंकल का सत्संग सुनाया कि गुरुजी अपने पीछे नहीं लगाते, ना ही किसी वहम में डालते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हर सिचुएशन में मेरी मदद की है, मेरी लाज रखी है। सब कुछ गुरुजी जानते हैं। मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, चिंता मुक्त कर दिया है, चिंतन करने को बोला है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे अमृत वेला नहीं हो पा रहा है। शिव पुराण भी सुनना बंद हो गया है। मैंने कई सत्संग सुने हैं कि यह भी गुरुजी की रजा से ही हो सकता है। सभी गुरुजी के द्वारा ही संभव है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे जैसा भी होगा गुरुजी ब्लेस करेंगे। मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। सर्वदा भला करो मेरे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का 6वां अध्याय सुनेंगे। 6वां अध्याय, संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्रज्ञ नारद, तपस्या की विधि बताकर जब वशिष्ठ जी चले गए, तब संध्या आसन लगाकर कठोर तप शुरू करने लगी। वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान एवं मंत्र द्वारा संध्या ने भगवान शिव की आराधना करना आरंभ कर दी। उसने अपना मन शिव शक्ति में लगा दिया और एकाग्र होकर तपस्या में मग्न हो गई।
तपस्या करते करते 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और संध्या को अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका चिंतन संध्या द्वारा किया गया था। भगवान का मुख प्रसन्न था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। संध्या के मन में विचार आया कि मैं महादेव की स्तुति कैसे करूं। इसी सोच में संध्या ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान दिया, साथ ही दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। संध्या ने प्रसन्न मन से भगवान शिव की स्तुति की। संध्या बोली, हे निराकार परम ज्ञानी लोक सृष्टा भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो शांत, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान के स्रोत हैं, जो प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अद्वितीय, शुद्ध, माया रहित, प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, नित्यानंदमय, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त तथा लक्ष्मी और सुख देने वाला है। उन परमपिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, जो सत्व प्रधान, ध्यान योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा परम पवित्र है। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। भगवान शिव आपका स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रतनमय आभूषणों से अलंकृत एवं कपूर के समान है। आपके हाथों में डमरू, रुद्राक्ष और त्रिशूल शोभा पाते हैं। आपके इस दिव्य चिन्मय सगुण साकार रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज, काल सभी आपके रूप हैं। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। आप ही रुद्र रूप धरकर संहार करते हैं, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य शरीर से सारी दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवता प्रकट हुए हैं। जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है, वे ही सद्ब्रह्म तथा पर ब्रह्म है। आपसे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनके स्वरूप और गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु भी नहीं कर सकते। भला उन त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ। मैं किस तरह आपको पूजूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो? हे प्रभु, मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, संध्या द्वारा कहे गए वचनों से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उसकी स्तुति ने उन्हें द्रवित कर दिया। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा है वह वर मांगू। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर संध्या खुशी से उन्हें बार बार प्रणाम करती हुई बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कोई वर देना चाहते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ, तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मुझे वरदान दीजिए कि आकाश, पृथ्वी और किसी भी स्थान में रहने वाले जो भी प्राणी इस संसार में जन्म ले, वे जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। हे प्रभु, मेरे पति भी सुहृदय और मित्र के समान हो और अधिक कामी न हो। उनके अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे, वह पुरुष तत्वहीन अर्थात नपुंसक हो जाए। हे प्रभु, मुझे ये वरदान भी दीजिए कि मेरे समान विख्यात और परम तपस्विनी तीनों लोकों में और कोई न हो। निष्पाप संध्या के वरदान को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी संध्या, तथास्तु, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्राणियों के जीवन में अब 4 अवस्थाएं होंगी। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमारी अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था अर्थात यौवन अवस्था में ही मनुष्य सकाम होगा। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम हो सकते हैं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैंने यह मर्यादा निर्धारित की है। तुम परम सती होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तुरंत पुरुष तत्वहीन हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा जो कि 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए दोनों वरदान तुम्हें प्रदान कर दिए हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का साधन बताता हूँ। तुमने अग्नि में अपना शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। मुनिवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्षों तक चलेगा। उसमें अग्नि बड़े जोरों से जल रही है। तुम उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। चंद्रभागा नदी के तट पर ही तपस्वियों का आश्रम है जहाँ महायज्ञ हो रहा है। तुम उसी अग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री होगी। अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा करके तुम शरीर त्यागोगी वही पुरुष तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी तब त्रेता युग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा उन सबको छोड़कर
केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। तब दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। चंद्रमा को श्राप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी की रचना की। उसी समय मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके समान कोई तपस्वी नहीं है और न होगा। उन्हीं का ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ चल रहा है, जिसमें अग्निदेव प्रज्वलित है। तुम उसी आग में अपना शरीर डालकर पवित्र हो जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 6वां अध्याय समाप्त। संगत जी, अब हम कल 7वां अध्याय सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।